हाँ, लेक्चर नंबर 59। अच्छा, निकाल लें जी चैप्टर 8। चैप्टर सेक्शन 113। हमने ये पढ़ा था कि सेक्शन 113 कहता है कि एक ऐसी कंपनी जो रेजिडेंट है और एक ऐसी कंपनी जो नॉन रेजिडेंट कंपनी की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, और एक ऐसी कंपनी बल्कि एक ऐसा इंडिविजुअल जिसकी साल की सेल 100 मिलियन या उससे ज़्यादा है, या ऐसी एओपी जिसकी साल की सेल 100 मिलियन या उससे ज़्यादा है, वो लोग सेक्शन 113 के मुताबिक टैक्स देंगे। कैसे देंगे? सेल का 1.25%। पॉइंट 2 पढ़ें। जब ये सेक्शन लगेगा, सेल बंदे की समझ ली जाएगी इनकम। अजीब सी बात है, सेल समझ ली जाएगी इनकम। सेल को इनकम समझ लिया जाएगा, और द पर्सन, कौन बोल रहा है, द पर्सन शेल पे टैक्स एट 1.25% ऑफ पर्सन सेल। बंदा सेल का 1.25% टैक्स देगा, सेल का 1.25% टैक्स देगा। फॉर द ईयर। इन सम केसेस रिड्यूस रेट इज एप्लीकेबल। हो सकता है हुकूमत ने कुछ केसेस में रिड्यूस रेट भी लगाया हो। अच्छा, इनकम किस चीज़ को समझ लेंगे? सेल को। और सेल का कितने परसेंट टैक्स देंगे? 1.25%। बस ठीक है। अब मैं इधर उधर ज़रा जाना चाह रहा था, जिन्होंने आना था वो आ गए हैं। हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें जिनके दोस्त आ गए हैं, जिनके नहीं आए वो हाथ खड़ा करें। आने वाले हैं या कोई नहीं आना? कोई नहीं आना, बस ठीक है फिर। और इधर फिजिकल में भी हाथ खड़ा करें जिनके दोस्तों ने नहीं आना, या अब जिसने हाथ खड़े किए दोस्तों ने नहीं आना वो सारे खड़े हो जाएं। वो सारे खड़े हो जाएं जिनके दोस्तों ने नहीं आना। ये दोस्ती ही क्या, जो कि दोस्ती ऐसा नाता जो गोल्ड से भी महंगा। तो दोस्त की खातिर तो आप पता नहीं क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? निकाल लें, इस सवाल को पढ़ें। एक बंदे की टैक्सेबल इनकम है 10,50,000 पहले साल की, दूसरे साल की टैक्सेबल इनकम है 72 लाख, और तीसरे साल की टैक्सेबल इनकम है 14 लाख। माशाल्लाह। तुझे किसी ने 1 करोड़ रुपये 44 लाख देना हो तो 14 लाख लेके गुजारा चला लेगा।
दीवाना है, पहली रो में ना बैठा कर। सेल मैंने नहीं बोला, 100.2 मिलियन, दूसरे साल की सेल 120 मिलियन, तीसरे साल की सेल 105 मिलियन। ओके, अब हमने दो काम करने हैं। पहला काम, टैक्सेबल इनकम पर चैप्टर 4 के मुताबिक टैक्स लगाना है और सेल पर 1.25% लगाना है। टैक्सेबल इनकम पर चैप्टर 4 के मुताबिक टैक्स लगाना है और सेल पर हमने 1.25% लगाना है। अब सवाल यह है कि टैक्सेबल इनकम पर अगर हम लगा देंगे चैप्टर 4 वाला रेट तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए जो है वो मेरे पे एतमाद कर लें कि इन 3 फिगर्स पर मैंने ये टैक्स निकाल लिया है। ये कौन सा वाला टैक्स बन गया? नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी। इनके ऊपर मैंने क्या लगा दिया? टेबल 1। और सेल के ऊपर मैं क्या लगा दूंगा? 1.25%। तो जिस बंदे की साल की सेल, बंदा होना शर्त है, जानवर नहीं होना चाहिए, जिस बंदे की साल की सेल 100 मिलियन से ज्यादा है वो अपना टैक्स दो तरीके से निकालेगा। दो तरीके से निकालेगा। दो तरीके से निकालने का मतलब यह है कि पहले तो जो है वो टैक्स नॉर्मल तरीके से निकालेगा और फिर सेल का 1.25% लगाएगा। पहले नॉर्मल तरीके से निकालेगा, फिर सेल का 1.25% लगाएगा। अब लेट्स स्टार्ट। कैलकुलेटर पकड़ें और सेल का 1.25% लगा के तीनों सालों का देख लें जरा। जी बताएं, सही हो गया? अब इन फिगर्स को पकड़ें और इन फिगर्स को पकड़ के सवाल सॉल्व करना शुरू करें। मैंने 3 साल का टैक्स हर साल में दो तरीके से निकाला है। एक मैंने टैक्सेबल इनकम पर नॉर्मल रेट लगाया और एक मैंने सेल का 1.25% लगाया। इस सेक्शन का नाम क्या है? मिनिमम टैक्स। इस सेक्शन का नाम क्या है? मिनिमम का मतलब है कम से कम इतना तो दो। तो ये सेक्शन कहता है कम से कम इतना तो दो। देने आप ये जा रहे थे, देने आप, ये हायर लोअर वाला चक्कर नहीं करना फिलहाल, देने आप ये जा रहे थे टैक्स, सेक्शन कहते हैं सॉरी, देने आप ये जा रहे थे टैक्स, सेक्शन कहते हैं मेरे बेटे कम से कम इतना टैक्स तो दे दो, कम से कम इतना टैक्स तो दे दो। तो ये जो टैक्स है कम से कम आपने देना है। अच्छा जी, आप पहले साल आप टैक्स देने जा रहे थे 67,000। पहले साल टैक्स देने जा रहे थे 67,000, लेकिन लॉ मेकर ने कहा बेटा कम से कम 12 लाख तो लाओ ना, इतने अमीर बंदे हो, सेल इतनी ज्यादा है, देने कितना जा रहे थे टैक्स? 67,000। लॉ मेकर ने कहा कम से कम, आज बैठो, कम से कम 12 लाख तो दे दो। तो मुझे बताएं अब आप कितना देंगे? 67,000 देंगे या 12 लाख देंगे या जान दे देंगे? जान क्यों देनी है? जान देनी है, अगले साल भी तो कमाना है। तो मेरे ख्याल से तो 12 लाख दे दें टैक्स। जान ऐसी चीज़ों पे ना दीजिएगा तो नेक माल ज़्यादा हो जाएंगे, ज़िंदगी ज़्यादा मिल जाएगी आपको। छोटी छोटी बातों में जान दें। टैक्स ईयर 1 देने कितने जा रहा था नॉर्मल तरीके से? भाई अगर आपने इंटरेस्ट लूज किया तो ये दूसरे साल के अंदर आपकी गरारी घूम जानी है। तो देने कितने जा रहे थे? 67,000। ये मार्कर बॉल पेन में सारा मुंह से निकाल के क्लास में लेनी है। तो देने कितने जा रहे थे? 67,000। लॉ में कहने का कम से कम कितना दो? कम से कम भाई बबलू 12 लाख तो दे दो ना, ऐसा तो ना करो ना यार, तुम लाखों करोड़ों कमा रहे हो, तुम कम से कम 12 लाख तो दे दो ना, ऐसा तो ना करो ना जी। 1 2 5 2
1252500। मैं इसलिए नहीं देख रहा था कि मुझे आप पे एतमाद नहीं है, मुझे आप पे एतमाद है, मैं इसलिए देख रहा था कि आपको पता चले फिगर कहां से देखनी है। अच्छा जी, अब टैक्स बन कितना रहा है? 1252500 जो इसने गवर्नमेंट को देना है। तो टैक्स पेएबल बन गया ये। अब मुझे बताएं इसने देना कितना था? 67500। जैसे दूध वाला घर दूध लेके आया तो वो आपको जो है वो मुट्ठी भर दूध दे रहा था, तो आपने कहा यार कम से कम 2 किलो तो दे दो, ऐसा तो ना करो। तो वो ऐसे ऐसे करके आपको पकड़ाने लगा था, तो आपने कहा यार कम से कम 2 किलो तो दे दो, तुम तो बूंद दे रहे हो सिर्फ। तो बूंदे नहीं लेनी दूध की, आपने कहना है कम से कम इतना तो दे दो। तो अब आप टैक्स कितना देने जा रहे थे? 67,000। हुकूमत ने कहा कम से कम 12 लाख तो दे दो ना, ऐसा तो ना करो, तुम तो अमीर लोग, 100 मिलियन से सेल तुम्हारी ऊपर है, और अगर तुम्हारी सेल 100 मिलियन से नीचे होती तो हम तुम्हें ना छेड़ते। अच्छा, अब आप कैरी फॉरवर्ड करें टैक्स को, कितना दे दिया? कितना? पूरी रात रोते रहे और ये भी नहीं पढ़ सके। हाँ दे दिया, ये क्यों नहीं दिया? पेएबल का मतलब, पेएबल का मतलब ये होता है कि ये पेएबल टू गवर्नमेंट है। वो तो जितने पेएबल टू गवर्नमेंट आज तक निकाले हैं वो सारे नहीं देने इंशाल्लाह। अजीब बात है, पेएबल पे ही होने ना, पेएबल डेबिट होके कैश क्रेडिट होने, पेएबल है ना 100 साल। अजीब बोंगी मारी है आज आप लोगों ने। तो टैक्स पेएबल कितना है? 12 लाख, और दे भी कितना दिया? 12 लाख। तो आपका टैक्स दे दिया आपने 12 लाख। अब कितना दे दिया? 12 लाख। कितना देने को दिल चाह रहा था? कितना ज्यादा दे दिया? 85। अब गवर्नमेंट कहेगी अगले साल आपका जो भी टैक्स बनेगा मेरे से 11 लाख का डिस्काउंट ले लेना, तुम मेरे भाई हो। नोट करें इसी 7 वाले के रजिस्टर पे, जल्दी, किताब पे नहीं, 7 वाले के रजिस्टर पे। इसी छोटी छोटी यादें रह जाती हैं। जल्दी करें जल्दी, एक दिन छोड़ के चले जाना है उसने आपको भी इस दुनिया से, आपने भी छोड़ के चले जाना है। जल्दी करें जल्दी। परमानेंटली नंबर सेव कर लें, इंशाल्लाह बुढ़ापे में भी मिलिएगा 70 साल की उम्र में। आप बोलिएगा गेन ऑन सिक्योरिटीज, वो बोलेगा सेक्शन 37, आप कहेंगे नहीं 37A। ओ अच्छा जी, year 2, ये छोटी छोटी यादें होती हैं और क्या होता है। year 2 चलें जी। अगले साल टैक्स कितना है? देने कितना जा रहा था? 23 लाख। देने कितना जा रहा था? 23 लाख। अब ये बंदा 23 लाख देने आ रहा था, गवर्नमेंट ने कहा कम से कम 15 लाख। गवर्नमेंट खुद ही चुप कर गई। जाहिर सी बात है, अब तो ऐसे ही होगा ना। ये देने कितना आ रहा है? 23 लाख देने आ रहा था, हुकूमत ने दूर से आवाज मार के कहा कम से कम 15। जाहिर बात है 23 ही देगा ये। लिखें अब 23 लाख। अभी जो देने ही 23 लाख आ रहा था, तो फिर उसको हम क्यों कहेंगे कम से कम 15 लाख दे दो? कोई देने ही आपको 6 गाड़ियां आ रहा है, आप उसे क्यों जब आप देख के कहेंगे तो ये तो नहीं कहेंगे कम से कम 1 गाड़ी तो ले आनी, वो लेग ही 6 आ रहा है। तो एक बंदा जो है वो पूरी बिरयानी की देग लेके आ रहा है, आप उसे कम से कम 1 प्लेट, और जब आपने देख देखी आपने कहा आप चुप ही कर गए, यार बोंगी मारने लगा दी मैं, वही तो जीत मैं बोंगी बजने लगी थी। तो प्लीज इंटरेस्ट लूज नहीं करना, टेम्पर लूज कर सकते हैं, इंटरेस्ट लूज नहीं करना। तो देने कितने आ रहा था? 23 लाख। तो हुकूमत ने कहा जब वो 23 लाख लेके
आ रहा था हुकूमत ने कहा कम से कम 23 ही दे दो, 15 जी 23,30,000। लेकिन अब ये पेएबल नहीं है, क्योंकि अब आप हुकूमत को कहेंगे कि पिछले साल मैंने ज्यादा टैक्स दे दिया था, तो तुम लोगों ने मेरे से जालिमाना तरीके से ज्यादा टैक्स ले लिया था, तो मुझे टैक्स छोड़ो। गवर्नमेंट ने कहा जा टैक्स छोड़ा, टैक्स क्रेडिट लिख लें, टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड लिख लें, ब्रॉट फॉरवर्ड पिछले साल से ब्रॉट फॉरवर्ड करें। अभी नोट नहीं करना कितना टैक्स ज्यादा दे दिया हुआ है पिछले साल, 1185,000, 22,14, पता नहीं ये कौन सा कैलकुलेटर है, आप लोग कराएं। 11,45,000, ये सही लग रहा है। अच्छा, अब जब ये टैक्स देने लगा, इधर देखें, जब ये टैक्स देने लगा 11 लाख जेब से, तो गवर्नमेंट ने कहा कम से कम 15 लाख तो दे दो ना, ऐसा तो ना करो ना, मानो ना। निगम मान गया, तो गवर्नमेंट ने कहा कम से कम 15 लाख तो दे दो ना, ऐसा तो ना करो ना, कम से कम 15 लाख तो दे दो ना, ऐसा तो ना करो ना, कम से कम 15 लाख तो दो ना, ऐसा तो ना करो ना। तो अब इसको देना कितना पड़ेगा बेचारे को, 15 लाख। इसका मतलब है सारा टैक्स क्रेडिट मिल नहीं सका। तो ये फिगर रिवाइज करके बताएं कितनी है, इन दोनों का डिफरेंस 8 लाख, ये बैलेंसिंग आ गया 8,30,000। कितना टैक्स क्रेडिट माइनस करना चाह रहे थे, 11 लाख। कितना माइनस किया, कितना फिर कभी अगले साल, बाकी अगले साल कर लेंगे, कोई मसला नहीं। गवर्नमेंट कहती है कैरी फॉरवर्ड कर लो, हमें वो कोई टेंशन नहीं, लेकिन कम से कम 15 लाख तो दे दो ना। कितना टैक्स क्रेडिट माइनस करना चाह रहे थे, कितना माइनस करने दिया, कितना फिर कभी, नोट कर लो। पेपर में भी सर ऐसे ही काट के करना है जी, बिल्कुल ऐसे पूछ रहे हैं जिंदगी में कभी पेपर में कटिंग नहीं की है जी, वैसे लोग हैं बस ये करना ही ऐसे काट के, इसका और कोई हल नहीं है। या फिर आप वर्किंग में एक दफ़ा सवाल कर लीजिएगा, फिर नीट के लिए ऊपर ले जाइएगा, फिर कहिएगा आखिरी सवाल के लिए टाइम नहीं बचा था, सॉरी। रफ नीट, रफ नीट, नीट रफ। हो गया, अगला साल ईयर 3 कितना लेके आ रहा था, कितना लेके आ रहा था, 60। गवर्नमेंट ने कहा 61 लाख वो ले रहा था, गवर्नमेंट ने कहा कम से कम 13। और मुंह बंद, यानी मैंने बोला था बोले ये ऐसी चीजें साथ लेके कान के करीब जाके बोलनी होती हैं। बोले जी, कितना लेके आ रहे, 6151 615171
लेस ब्रॉट फॉरवर्ड टैक्स 3,55,000 में जगह जहां छोड़नी चाहिए थी मुझे हो सकता है ये भी काटना पड़े। 57 लाख ये देने लगा तो गवर्नमेंट ने कहा कम से कम 13 57 लाख देने लगा तो गवर्नमेंट ने कहा कम से कम बस ठीक है, ये थोड़े आफ्टर शॉक्स होते हैं चीजों के आपको। सोवा चलें एक दफा दोबारा कर लें इस सवाल को ट्राई। और अगर इधर 57 लाख की जगह 5 लाख होता तो फिर 5 लाख को काट के 13 लाख लिखते, फिर भी माइनस कुछ ना हो पाता, फिर उसको क्या करते, कैरी फॉरवर्ड करते। ये आज हमने नॉर्मल रिजीम पढ़ी है, सेपरेट ब्लॉक पढ़ा है, फाइनल टैक्स रिजीम पढ़ी है या मिनिमम। मिनिमम का मतलब बोले घट तो घट एना ते दे दे, बार बार बोलें घट तो घट एना टैक्स ते दे दे, गाय एटलीस्ट प्लीज पे दिस फॉर गॉड सेक, फॉर गवर्नमेंट सेक। अच्छा जी, पिछले रो में जो बैठा हुआ है उसके सर पे हाथ रखें शफकत का। एक्सटेंडिंग योर राइट आर्म, एक्सटेंडिंग योर राइट आर्म प्लीज प्लीज, इसी तरह दोस्ती बनती है। अच्छा जी, नेक्स्ट नया बंदा निकला ना, नाम भी नहीं आता आपको। ईयर 1 टैक्स लेके कितना जा रहा था, ऐसे ऐसे करके लेके कितना जा रहा था, 67500। गवर्नमेंट ने कहा तू बड़ा मजे से आ रहा है, कम से कम हाइब्रिड वाली क्लास में चौथी रो में कम से कम 12 लाख तो दे देना, कम से कम कट तो कट इस जालिम जाबिर झूठा इस तरह के लफ्ज ना बोला करो प्लीज जिंदगी में जी। कितना टैक्स लेके आ रहा था, कितना टैक्स इसने देना था 67, कितना दिया 12 लाख, कितना ज्यादा दे दिया, यानी इसको 11 लाख की तकलीफ हो रही है ना कि 11 लाख ज्यादा दिया, तो वो तकलीफ को बाहर निकालने इस तरह अगले साल इसके मरहम का कुछ इंतजाम करते हैं। ईयर 2 भाई आप तो आगे बैठते होते थे, मिस मैच हो जाता है, जहां बैठते हैं रोजाना वहीं बैठा करें, ऐसे जीप्स इधर बैठते होते थे आप तो। आगे चलें, वैसे ही कह रहा हूं जहां मर्जी बैठे भाई, पूरी क्लास आपकी है, लेट जाए बेशक। दूसरा साल पकड़े, देने कितने आ रहा था 23 लाख। बोंगी ना मारिएगा, इधर से जादुई छड़ी आएगी। देने कितने आ रहा था, हुकूमत ने कहा तो 23 लाख देने आ रहा, कम से कम 23 लाख ही दे दे जी। इसने कहा नहीं वो तुम्हें याद है वो, हाँ 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 तेरे से वादा किया हुआ था, ये वादा तो नहीं तोड़ेंगे हम, कर लो एक में कर लो माइनस कर लो, कर लिया
जब आपने ये कहा कि मैं 11 लाख देने लगा हूं तो हुकूमत ने अपना मुंह खोल ही लिया जो बंद किया हुआ था और बोला कम से कम मेरे बड़ी 15 लाख तो निकालो ना। ऐसा तो ना करो हमारे साथ। तुम्हारी सेल भी 100 मिलियन से ऊपर है। प्लीज अपने कमेंट्री बंद करें सारे। कहां से आवाजें आ रही हैं जी? कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था? कितना डिस्काउंट लेने को दिल चाह रहा था? कितना मिला? कितना फिर कभी? 35500। ठीक है, साथ लेके यहां पे ठंडा हाथ लगाए अपना और आगे चलें, उसको जरा एक्टिवेट करें। आगे चलें। अगले साल कितना टैक्स लेके आ रहा था? 61 लाख लेके आ रहा था। गवर्नमेंट ने दूर से देखे कहा कम से कम था 61 लाख तो दे दो 61 लाख आन दो। साजी प्लीज स्टॉप योर कमेंट्री। 750। लेकिन हुकूमत तो ये याद होगा कि तूने मेरे से वादा किया था। हाँ, वादे तो हम नहीं तोड़ेगा, हुकूमत तोड़ देगा, वादा नहीं तोड़ेगा। तेरे से वादा किया था कि तुझे 3,55,000 छोड़ेगा, जान दे देगा, 3,55,000 छोड़ेगा तुझे। 5796। अब जब ये देने लगा 57 लाख तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं काम। And again there was a silence from the side of government. So you must pay now 57 lakh. और साथ वाले से गले मिलने बैठे बैठे फिर आगे चलते हैं। हाँ एंड पे। अच्छा जी आगे चलें। ऐसा ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से बात यहां तक पहुंच गई कि ये फिगर ज्यादा आ रही है और ये फिगर कम आ रही है। मैंने एक सवाल उठाया है, पूछा नहीं है। सवाल उठाने और पूछने में जमीन आसमान का फर्क है। लहजे से फर्क पता चल जाता है। और आप लोग अभी भी माशाल्लाह। ऐसा क्या हुआ कि आपका ये वाला टैक्स ज्यादा बन गया और ये वाला कम बन गया? तो लॉ मेकर कहते हैं व्हाट आई थिंक एंड आई गो डीप डाउन इन द लॉजिक, सो यू विल फाइंड देयर मे बी द 5 रीजंस। देयर मे बी द 5 रीजंस के बात यहां तक पहुंच गई कि आपका ये टैक्स इतना गिर गया कि 67 पे पहुंच गया और वो टैक्स इतना उठा के 12 लाख पे पहुंच गया। देयर कैन बी 5 रीजंस ऑफ दिस। कहता है देयर कैन बी 5 रीजंस ऑफ दिस। नंबर 1,
देयर मे बी मोर खर्चे, टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हुए खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हो आपके, इस वजह से इनकम तो गिर जाएगी, इनकम गिरेगी, टैक्स गिरेगा, टैक्स गिरेगा, हम गिरेंगे। तो देयर मे बी मोर खर्चे, टैक्सेबल इनकम तक तो खर्चे भी माइनस हुए होते हैं। देयर मे नॉट बी मोर खर्चे बट टैक्सेबल इनकम पे जब टैक्स निकाला तो हो सकता है टैक्स क्रेडिट बहुत ज्यादा हो गए हो, क्योंकि ये फिगर टैक्स क्रेडिट के बाद वाली हम लिया करेंगे, यानी ये नॉर्मल टैक्स रिजीम वाला नेट टैक्स लिया करेंगे टैक्स क्रेडिट के बाद वाला। तो देयर मे बी मोर टैक्स क्रेडिट्स, देयर मे बी मोर डिडक्टेबल अलाउंसेस, देयर मे बी अ लॉस फॉर द ईयर, लॉस पे तो टैक्स फिर जीरो आना था नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी में, देयर मे बी अ लॉस फॉर द ईयर और देयर मे बी अ लॉस इन एनी प्रीवियस ईयर, जो कि हम चैप्टर 14 में पढ़ेंगे, पिछले साल का लॉस इस साल के प्रॉफिट में से माइनस करने की इजाजत है। हो सकता है पिछले साल का लॉस होता 9 लाख रुपया, वो इस 10 लाख में से माइनस करते, वो तो बहुत ही ज्यादा फिर नीचे चला जाना था, तो लॉसेस भी कैरी फॉरवर्ड करने की इजाजत है। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, सो देयर मे बी मोर खर्चे, देयर मे बी मोर डिडक्टेबल अलाउंसेस, देयर मे बी मोर टैक्स क्रेडिट्स, के फिगर ये कम हो गई, देयर मे बी अ लॉस इन करंट ईयर, कि ये फिगर ही नेगेटिव होती तो फिर तो शायद ये जीरो लेके आता और गवर्नमेंट कहती कम से कम 12 लाख तो दे दो, ये कहता मैं तो खाली हाथ आ रहा था, कम से कम 12 लाख तो दे दो, आप बेगम को फोन करो चूड़िया बेचे, वो तो यार इनका अपना डिसीजन है, जहां मर्जी से दें टैक्स, हम ये तो इन दोनों के आपस में मोहब्बत पर डिपेंड करता है ना, कि वो बेगम यहाँ तक अलाउ करेगी या नहीं करेगी, ये तो तफसील में ना बातें पूछा करें तो घर के मसले हैं ना ये। क्या बंदे का नाम है, अच्छा AOP है, काफ़ी सारे बंदे हैं। तो माय डियर, भाई माय डियर कहता हूँ, आप देखते नहीं हो, इधर देखा करो ना, अजीब लोग हैं। तो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस कि टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है और सेल का 1.25% आसमानों पर पहुंच जाता है। सो लेट अस सर्च अ डायग्राम, अगर मैंने आपके सीनियर्स के लिए लास्ट सेशन में कोई डायग्राम बनाई थी तो वो अल्लाह करे मिल जाए तो आपका बड़ा भाई नहीं जब क्लासें ले रहा था तब डायग्राम बनाई थी एक। टैक्स कितना बना है इसका, 10,50,000 पे 67,500, यार पता नहीं किधर घूमे हुए हैं आप लोग। 67,500 था ना, 10,50,000 ही कमाया था ना इसने। टैक्सेबल इनकम कितनी थी इसकी, और सेल कितनी है इसकी? अच्छा ये देखें, ये ईयर 1 का डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। सेल कितनी है बंदे की? 100.2 मिलियन, 100.2 मिलियन ये इसकी सेल है। खर्चे माइनस हुए होंगे, करते करते इस बेचारे की टैक्सेबल इनकम बेचारे की 1 रहेगी, यानी 100 इसने रेवेन्यू कमाया लेकिन 99 के करीब खर्चे हो गए। अब ये बैठा बीन बजा रहा है कि मुझे 1 बचा है घर लेके जाने के लिए। उस 1 पे भी हुकूमत ने कितना टैक्स मांगा है? 67,500, और अगर टैक्स क्रेडिट्स माइनस कर दें तो ये और ज्यादा गिर जाएगा। डन, ओके। नाउ व्हाट इज द रीजन के नाउ व्हाट कुड बी द रीजन कि ये 67,500 और सेल का 1.25%, इतना ही आ रहा है सेल का 1.25%, ये क्यों लोअर आ रहा है और वो क्यों हायर आ रहा है? देयर मे बी एक्सपेंसेस और डिडक्शंस, देयर मे बी टैक्स क्रेडिट्स, देयर मे बी पुराने साल का लॉस ना यहां माइनस हुआ करेगा, ये इस फिगर को और कम कर दिया करेगा। इधर देख ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों, कौन सा सीए हो रहा है। देयर मे बी इस साल का, नहीं आपको कहीं नहीं रहता, देयर मे बी इस साल का लॉस, हो सकता है इसी साल लॉस आ गया हो। एंड देयर मे बी एग्जेम्प्ट इनकम, अच्छा एग्जेम्प्ट इनकम अगर किसी की है उसको भी ये टैक्स देना पड़ेगा, एग्रीकल्चर वाले को नहीं। कई दफा कोई बिजनेसेस नए खुलते हैं तो गवर्नमेंट 2-3 साल की उसकी इनकम माफ कर देती है, उसको ये टैक्स फिर भी देना पड़ता है। अब नोट कर लें,
रीजंस। असल में समझे मैंने बनाया क्या हुआ, डायग्राम क्या बनाई हुई, इधर देखें। इस बंदे की सेल थी ये, इसकी टैक्सेबल इनकम थी ये, इसके टैक्स था ये, और टैक्स रेट माइनस करके ये था। अब मैं पूछ रहा हूं कि ये टैक्स कम क्यों आ रहा है? भाई देख लेना यार, ये टैक्स कम क्यों आ रहा है और ये वाला टैक्स ज्यादा क्यों आ रहा है? देयर मे बी द फॉलोइंग रीजंस। अब नोट कर लें, पॉज कर दो वीडियो, नोट कर लें बच्चे। ओके चलो चलिए दुनिया दी उस नुखरे जिथे बंदे ही बंदे हों। चलें, हो गया, नोट कर लिया? कभी यस भी कर दिया करें भाई। व्हाट्सएप चेक करो, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज किया हुआ है। चलें जी, हो गया। साथ ले होंगे बेटा, अगर आप थोड़ा सा पहले नोट कर लिया करें तो सबका टाइम बच जाए। हो गया? रीजंस बताएं। भाई तो क्या पूरा घर पेस्ट कर रहा है, इतना टाइम तुझे लग रहा है? ये डायग्राम ये सीए इज वेरी इजी। मैं सीरियसली बता रहा हूं, करके देखा हुआ है, सीरियसली बता रहा हूं। नहीं क्या मतलब आपका हो गया इस वजह से? ओ यार नहीं, ऐसे ड्रामे। फॉलोइंग कहते हैं आपकी जो सीए के बारे में राय है वो मेरी पीआरसी के बारे में राय है। हद हो गई। अच्छा देखो जैसे लोगों के साथ बैठोगे वैसे होगा। पहले टाइम में करने वालों के साथ बैठोगे उसी तरह का ज़हन बनेगा, वो दूसरों के साथ बैठोगे उसी तरह का ज़हन बनेगा। ये ऐसी बातें होती हैं। पढ़ो सर, सब कुछ पास होना, क्यों नहीं होना? हद होगी। हाँ दिस सेक्शन शैल अप्लाई, ये सेक्शन लगेगा जब उधर रो में बातें होंगी। उसको ज़रा बता दें सीए हो रहा है, इन दोनों को बता दें सीए हो रहा है जी, इधर इधर सीए हो रहा है। ये सेक्शन लगेगा जहां ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस इस साल लॉस आ जाए तो भी ये सेक्शन लग सकता है। जब लॉस आएगा तो टैक्सेबल इनकम जीरो हो जाएगी, उसकी वजह से टैक्स जीरो हो जाएगा, तो सेल का 1.25% आसमानों पे पहुंच जाएगा, तो ये सेक्शन लगेगा। द सेटिंग ऑफ लॉस ऑफ एन अर्लियर ईयर, अगर हमारे साल टैक्सेबल इनकम आई लेकिन पिछले साल का इतना लॉस आ गया कि उसने हमारे साल की इनकम को खा लिया और हमारे साल की टैक्सेबल इनकम गिर गई, तो सेल का 1.25% पहले ही तैयार है बढ़ने के लिए। नंबर 3, अगर इस साल इनकम एग्जेम्प्ट है तो इस साल का टैक्स वैसे ही जीरो है। जब टैक्स जीरो है तो सेल के 1.25% से कंपेयर करेंगे, उसमें तो कुछ माइनस नहीं होता, सेल में से तो कुछ माइनस नहीं होता क्योंकि सेल तो सेल है।
सेल तो सेल है, तो सेल का 1.25% आसमानों पे पहुंचेगा। साई की तरफ देखा करें, सेल का 1.25% आसमानों के। एप्लीकेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट, जब टैक्स क्रेडिट माइनस होंगे, जब टैक्स क्रेडिट, तो टैक्स और गिर जाएगा। टैक्स सेल का 1.25, साई की तरफ, सेल का 1.25% तो पहले ही आसमानों पे पहुंचा होगा। क्लेमिंग ऑफ अलाउंसेज और डिडक्शन, जब खर्चे माइनस होंगे टैक्सेबल इनकम नीचे जाएगी, टैक्सेबल इनकम नीचे जाएगी, टैक्स नीचे जाएगा। सेल का 1.25% तो पहले ही आसमानों पे पहुंचा होगा। दिस, ये जो सेल है ये तो ग्रॉस करनी है ना। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, दिस सेक्शन शैल अप्लाई वेयर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। नो टैक्सेस पेबल, ये सेक्शन तब भी लगेगा जब नो टैक्सेस पेबल और टैक्स पेबल इज लेस देन 1.25% ऑफ सेल। ये सेक्शन कब लगेगा? वेयर देयर इज नो टैक्सेस पेबल, तब भी ये सेक्शन लगेगा, और टैक्स पेबल इज लेस देन, टैक्स पेबल इज लेस देन 1.25% ऑफ सेल। तो ये सेक्शन दो दफा लगा करेगा, दो सिनेरियोस में लगा करेगा, वेयर देयर इज अंडर टैक्स पेबल और वेयर द टैक्स पेबल इज लेस देन सेल। टैक्स पेबल डज नॉट इंक्लूड द टैक्स ऑन फाइनल टैक्स इनकम। डिविडेंड वाला, डिविडेंड पे सेक्शन नहीं लगता, उसने बता दिया। नहीं मिलेगी बॉल पेन का कैप, नहीं मिलेगा आपको। पॉइंट नंबर 2, जब ये सेक्शन लागेगा, अप्लाई का क्या मतलब होता है? लागेगा। जब ये सेक्शन लागेगा तो लागे लागे आपने सेल को ट्रीट कर लेना है इन कम, और ये बंदा टैक्स देगा एट 1.25% ऑफ सेल। वेयर टैक्स पेड एट 1.25% ऑफ टर्नओवर, कितना है? मुझे तो याद हो गया है, नहीं, एक्चुअल टैक्स पेबल कितना है? और 1.25% ऑफ सेल 1 to where 1252500 is greater than actual tax payable, the excess 118500 where 1252500 is greater than 67500, the 118500 ऐसा तो ना करो ना, रोया करो, shall be carried forward। 1185 आंडा का क्या करना है? तो ये लाइन असल है, एक्सेस shall be carried forward। साथ वाली किताब में हाईलाइट करें, एक्सेस shall be carried forward। अपने खूबसूरत हाथों से, नेक हाथों से, जिन हाथों से सुबह आपने अल्लाह अकबर किया है, एक्सेस टैक्स पेड शैल बी कैरिड फॉरवर्ड। एक्सेस टैक्स को कैरी फॉरवर्ड कर लें, हमने भी किया था जाके। फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अगले 3 साल सिर्फ। एक्सेस where tax of 1.25% on sale exceed the actual tax payable, the excess shall be carried forward to the next year, next 3 years, next against the actual tax payable। इसमें से माइनस होगा, यानी ईयर 1 का ईयर 2 में माइनस कर लो, नहीं हुआ तो 3 में कर लो, नहीं हुआ तो 4 में कर लो, 5 में करने की इजाजत तो कितनी दफा कर लो? बोलें कर लो कर लो कर लो, वापस आ जाएं, थोड़े से बड़े हो जाएं, कर लो कर लो कर लो, क्या कर लो? माइनस, किससे माइनस कर लो? जो एक्सेस था अगले कितने साल? एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ऑफ सब्सिक्वेंट 3 इयर्स। अगर 2021 वाला है तो कब तक?
2024 तक कर लो, नहीं हुआ तो डेड हो जाएगा। फिर द 3 years विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर, हमारे साल के एंड से शुरू होंगे। हमारे साल का एंड क्या है, फर्ज करें 2021 है हमारा साल, इसका एंड क्या है 30-29, तो इसकी एंड से शुरू करें 22, 23, 24। द 3 years विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर फॉर विच मिनिमम टैक्स इज पेड। जिस साल आपने मिनिमम टैक्स पे किया, मिनिमम टैक्स किस साल पे किया, ईयर 1 में। लेट्स हैव अ H2O ब्रेक, लेट्स हैव एन H2O ब्रेक या लेट्स हैव अ H2O ब्रेक। यार इंग्लिश थोड़ी सी सीख लेने दें, मेरा भी जहन एन की तरह AEIOU नहीं होता, बदल गया मैं थोड़ा सा, अलिफ की आवाज आ जाए, ये अंग्रेजों ने समझाया हुआ है, सर ने समझाया हुआ है। ठीक है, इस पे कल रिसर्च करके आए, किसी का भाई होस्टे फंक्शनल इंग्लिश पढ़ाता हो। टर्नओवर, टर्नओवर जल्दी जल्दी भाई, हाइब्रिड में बोतलें नहीं खत्म करनी पानी की, बस टर्नओवर। टर्न ओवर, डेफिनेशन इज ओवर, diagrammatical presentation of the concepts. Turnover means gross receipt from sale of goods. Turnover से मुराद है gross sale excluding sales tax। तो इस पे तो कल काफी तफसील से बात हुई थी कि हमारी जो सेल है वो सेल्स टैक्स डाल के लेनी है या सेल्स टैक्स के अलावा वाली। ये सेल्स टैक्स डाल के है और ये सेल्स टैक्स के बोले अलावा वाली, वाली। द ग्रॉस रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एक्सक्लूडिंग फेडरल एक्साइज ड्यूटी। मोबाइल थोड़ा थोड़ा यूज कर लें, साथ जरा बंदा फ्रेश हो जाता है, थोड़ा थोड़ा आगे। द ग्रॉस रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एक्सक्लूडिंग ट्रेड डिस्काउंट, लेकिन शर्त यह है कि ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस पे शो होना। आप बिल पे लिख के बताएं कि चीज़ है ₹1,00,000 की, लेकिन प्यार मोहब्बत में या दोस्ती में या पुराने रिलेशन की वजह से या बल्क क्वांटिटी की वजह से मैं आपको पैसे छोड़ रहा हूँ, तो बिल पे लिख के बताएं कि मैं आपको पैसे छोड़ रहा हूँ। अच्छा, ये जो है ना याद रखिएगा, थोड़ा सा एक्सक्लूसिव का लफ्ज़ में भी किसी के लिए कंफ्यूजिंग हो, इसलिए नीचे हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया था कल। असल में ये दोनों ना फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी कुछ सेल्स टैक्स टाइप चीज़ समझ ली होती हैं, ये दोनों ना ऐड होती हैं सेल्स में, लेकिन ये आपको पता है सेल में क्या होते हैं, लेस होते हैं। ठीक है, ये दोनों ऐड टाइप चीज़ें हैं सेल में, और ये वाली जो चीज़ है आपने देखा होगा ना, कभी खाना खाने जाएं किसी होटल में, वो कहते हैं यार बिल डाल के सेल्स टैक्स डाल के, हम सेल्स टैक्स जब डाल के लाते हैं तो चीज़ बढ़ जाती है प्राइस, और अगर दुकानदार कहते हैं डिस्काउंट देने तो कम हो जाती है प्राइस। इसलिए ये सेल्स में ऐड टाइप चीज़ है और ये ट्रेड डिस्काउंट टाइप चीज़ है। अब कुछ बच्चे ये समझते हैं कि एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स का मतलब तो आसानी से उनको समझ आता है सेल्स टैक्स के बगैर वाली, लेकिन जब मैं उन्हें कहता हूँ एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट की अंग्रेजी पढ़ के हमें तो ऐसा लग रहा है कि डिस्काउंट के बगैर, तो वो फिर कहते हैं कि डिस्काउंट के बगैर वाली सेल तो ये वाली है, फिर आप इसको लें। नहीं, इससे मुराद ये नहीं है, यहाँ एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स से मुराद है, यानी सेल्स टैक्स वो डिस्काउंट से मुराद है, आप डिस्काउंट को क्या करें, माइनस करें। तो न्यूमेरिकली बात नीचे ज़्यादा बेहतर समझ आती है। इंग्लिश में भी कंफ्यूजिंग बट इजी टू रिमेंबर, अंग्रेजी में कंफ्यूज समवन बट इजी टू रिमेंबर, एंड कॉन्सेप्ट इज नॉट कंफ्यूजिंग एट ऑल, क्योंकि एग्जांपल 1 और 2 कल हमने कर ली थी।
इधर सेल्स कौन सी लेनी है, सेल्स टैक्स के बगैर वाली, सेल्स टैक्स से पहले वाली। इधर सेल कौन सी लेनी है, ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली। द ग्रॉस रिसीट मीन्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड मीन्स एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स एंड एक्सक्लूडिंग फेडरल एक्साइज ड्यूटी, वो सेल्स टैक्स टाइप की चीज होती है कोई, एंड एनी ट्रेड डिस्काउंट शोन ऑन बिल्स। सो नीचे एग्जांपल 1 की थी इसकी, इसकी एग्जांपल नंबर 2 की थी, और इसकी एग्जांपल नंबर 3। द ग्रॉस रिसीट फ्रॉम इनकम फॉलिंग अंडर फाइनल टैक्स विल नॉट बी कंसिडर्ड ऑब्वियसली। फाइनल टैक्स की इनकम यहां नहीं आएगी, ये देख लें, फाइनल टैक्स की इनकम यहां नहीं आएगी, वो इस सेक्शन में नहीं आती, तो इसलिए सेल फिर हमारी ये वाली ली जाएगी डिविडेंड इनकम को निकाल कर, ये कल पढ़ा था। The receipt from final taxation from income falling under final tax will not be taken into account। यानी डिविडेंड को इग्नोर करके आपने सेल देखनी है। नेक्स्ट, मोबाइल यूज करते हुए पॉइंट बी पढ़ते हैं अब हम। अगर कोई बंदा रेंडरिंग ऑफ सर्विस कर रहा है, क्या कर रहा है, जैसे कॉलेज वाले चीजें बना के बेच रहे हैं, खरीद के बेच रहे हैं, या सर्विसेज दे रहे हैं, इन्हें बच्चों से फीस आई ये और डिविडेंड इनकम कमाया ये, क्या इसको सेल लेंगे या ऊपर वाली को? इसका मतलब है द ग्रॉस रिसीट फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एक्सक्लूडिंग द अमाउंट फॉलोइंग अंडर फाइनल टैक्स रेजिम। डन। The gross receipt for rendering of services except receipt falling under final tax regime। हाँ, अगर कोई रिसीट फाइनल टैक्स रिजीम में गिर रही है उससे फिर आप इग्नोर कर दें। अच्छा, ये ना एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आप सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस सेम टाइम पे कर रहे हैं। आप सेल ऑफ गुड्स भी कर रहे हैं और रेंडरिंग ऑफ सर्विस सेम टाइम पे कर रहे हैं। जैसे आप किसी को घर बना के दे दें तो उसे ईंट बजरी सीमेंट भी बेचें और उसे साथ मैप बना के भी दें, इसका नाम होता है एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो 3 हेडिंग्स देखें मैंने दी हुई हैं जो अंडरलाइन की हुई है। पहली हेडिंग है सेल ऑफ गुड्स, अंडरलाइन किया हुआ है जो किताब में, आपको कुछ करने की जरूरत है, अंडरलाइन हुआ हुआ है। दूसरी हेडिंग है रेंडरिंग ऑफ सर्विस, और तीसरी हेडिंग है एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। का मतलब मैंने आपको बता दिया, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। पढ़ें जी पॉइंट डी, द ग्रॉस रिसीट फ्रॉम एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर कोई बंदा घर बना के दे रहा है तो उसके लिए भी एक एग्जांपल बना लें। घर बना के दे के उसको आए 90 मिलियन और डिविडेंड उसने कमाया 30 मिलियन। आप बताएं इस पे सेक्शन लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? आपने एग्जाम्पल को बनानी है तो बना लें बेशक। एग्जाम्पल नंबर 3 बन गई थी, 4 बन गई थी, 4A, एग्जाम्पल 4A, रेवेन्यू, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस से रेवेन्यू आया 90 मिलियन और आपको डिविडेंड आया 15 मिलियन। बताएं ये सेक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? क्योंकि आपने 105 मिलियन कमा लिया है। नहीं लगेगा क्योंकि ये फिगर इज लेस देन 100 मिलियन। तो ये एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो बंदा चीजें बेच रहा हो उसके लिए भी रूल 100 मिलियन की सेल का है डिविडेंड निकाल के,
जो बंदा चीज़ें ना बेच रहा हो, सर्विसेज दे रहा हो, उसके लिए भी रूल 100 मिलियन का है डिविडेंड निकाल के, और जो बंदा चीज़ें भी बेच रहा हो और सर्विसेज भी दे रहा हो साथ साथ, उसके लिए भी रूल 100 मिलियन का। लेकिन क्या निकाल के? डिविडेंड निकाल के। ओके जी, लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का मैंने साथ साथ याद करना था। ये चैप्टर मैंने सोचा था साथ साथ याद करना, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। बस अब देखो सही, अगला जो चैप्टर है ना, उससे ना मैं साथ साथ भी याद करना है, मैं पिछला भी रिवाइज करना शुरू। पेपर तो मेरे हैं ना, घर वालों ने तो नहीं देने जाना, ना साथ वाले ने देने जाने जी, वैसे मुझे हो जाता है कभी कभी। ओके, अच्छा जी, हम कौन सा सवाल कर रहे थे? वापस आ जाएं, वापस आ जाएं, हाइब्रिड में सेकंड रो इनको उठा दें, वापस आ जाएं दुनिया में जी। अच्छा, अफसोस होता है वैसे आपको? एहसास से जिया जाता रहा या आता रहा? इतना भूले कि भूलने को भी भूल गए। ये तो बहुत खतरनाक की बात है ना। भूलना तो इतनी खतरनाक बात शायद नहीं है, लेकिन ये भूल जाना कि मैं भूल गया हूं, तो दैट इज रियली डेंजरस। क्योंकि बड़ी खतरनाक बात है ना। फिर भाई प्लीज खुदा के लिए पढ़ लें, वरना फिर वो ऐसे जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई कि ये रास्ते पे, फिर तो मसला हो जाएगा। तो इसलिए खुदा के लिए अभी से सीरियस हो जाए। और चलें, 10 सेकंड में दे रहा हूँ आपको, साथ वाले को सीरियस करें। ये नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, साथ वाले को सीरियस करें। यू माशाल्लाह यू हैव कन्विंसिंग स्किल्स, अल्लाह का शुक्र है। यू कैन गिव हिम तरगीब, यू कैन शेयर सम फजाइल एंड उसको कुछ फ़ायदे बताएं, ना पढ़ने के नुकसानात बताएं। ये कोई मिसालें नहीं है, तू और मैं पकौड़ों की रेहड़ी फिर लगानी पड़ेगी, ये होगा वो होगा, ये कोई मिसालें नहीं है। जो रिस्क नसीब में है वो आपको मिलना है। फिलहाल उसके बस वालदैन भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं मैं सीए करूं, उसको ज़रा मोटिवेट करें, थोड़ा सा मोटिवेट करें। मोटिवेट करें यार। आप लोग अगर उर्दू को मोबाइल में टाइपिंग करते हुए अंग्रेजी की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैंने कौन सी गलती कर दी है? ये जल्दी करें, मोटिवेट करें उससे। ओके, हद होगी। अब हमारे इंग्लिश लिखने पे भी एतराज करेंगे। अच्छा भाई, अब आखिरी कॉन्सेप्ट था, उससे पहले आपको ताज़ा दम करना मकसूद था। नहीं मान रहा अच्छा चलें, जो जो इसने जवाब दिया आप मेरी पर्ची पे लिख के एंड पे दे दीजिएगा। मैं पढ़ूंगा भी इंशाल्लाह, कोई अच्छा हुआ शेयर भी करूंगा आपसे, सब्सक्राइब भी करूंगा। अच्छा, अब मोहतरम एक बात ज़रा गौर से सुनिएगा और बताइएगा, इज़ इट पॉसिबल कि एक एओपी के अंदर एक कंपनी पार्टनर हो? जी बिल्कुल, इट इज़ पॉसिबल। क्योंकि आपसे जवाब लिया तो बहुत टाइम लग जाने। इट इज़ पॉसिबल कि कंपनी के अंदर, कंपनी किसी एओपी के अंदर पार्टनर हो। तो मिसाल के तौर पे केबल्स पीटीसीएल को चाहिए, तो पीटीसीएल ने कहा मैं किसी से केबल्स खरीदती हूँ, तो वो केबल्स जो है वो बहुत महंगी पड़ती हैं। तो पीटीसीएल ने इंजमाम से कहा कि 60% पैसा तुम डालो और 40% पैसा मैं डालता हूं, और हम दोनों मिलकर केबल्स का कारोबार शुरू कर देते हैं।
फैक्ट्री लगा लेते हैं जहां मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें। तो यस, नाउ इट इज केबल्स एओपी, ये एओपी है, केबल्स बनाती है। तो इसके कितने पार्टनर्स हैं? 2। बल्कि हम ऐसे करते होते थे ना, एओपी का नाम लिखते होते थे, एओपी केबल्स बनाती है, इस तरह करते थे और कहते थे इसमें ए भी पार्टनर है, बी भी पार्टनर है, शायद याद आ रहा हो। तो एसोसिएट की जब डेफिनेशन पड़ी थी, तो एओपी के कितने पार्टनर्स हैं? 2। इंजमाम और जो हिस्सा पीटीसीएल को मिलना है एओपी की सेल से, उस पे भी पीटीसीएल ने 1.25% एक दफा लगा के देखना है। जो एक तो पीटीसीएल की अपनी सेल होगी ना, अब पीटीसीएल की सेल क्या होगी? पीटीसीएल का टर्नओवर क्या होगा? एक तो पीटीसीएल का ओन टर्नओवर, अपनी सेल जाती, जो लैंडलाइन और वाईफाई और इन चीजों से कमाता है। एक तो पीटीसीएल की सेल अपनी, और दूसरा हो सकता है ये केबल्स आगे पता नहीं किन किन लोगों को बेचते हैं, हो सकता है पीटीसीएल खुद भी यूज कर लेता हो, लेकिन पता नहीं कितने लोगों को बेचते हो केबल्स आगे। तो सेल ऑफ 40% ऑफ सेल ऑफ एओपी। सो द सेल ऑफ पीटीसीएल, the sale of PTCL will be sum of, number 1, PTCL's own turnover 100%, PTCL own turnover 100% and 40% of turnover of AOP. Done? नोट करें, इनको बता दें क्लास हो रही है। चलो बच्चों, डन? हाथ खड़ा करें, जल्दी करें नोट। कुछ रह गया? चलें आप सब्र करो ना, मैं उसको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ना माय डियर बबलू छुरी थले। कंपनी हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग डिटेल्स, कंपनी ने आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड की हैं। पीटीसीएल कंपनी लिख लेना, हमारे कौन से आबाओ इजाद की कंपनी है पीटीसीएल कंपनी। आपके कोई दादा परदादा डायरेक्टर हैं पीटीसीएल में? मेरे तो नहीं है अभी तक। पीटीसीएल कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स। सेल्स ऑफ पीटीसीएल लिखे ना माय डियर, मेरे भाई मेरे बबलू भालू लिखे ना, किताब पिछली रो में ना दिया करें, अपनी अपनी रो में रखा करें किताबें। अच्छा, सेल्स ऑफ पीटीसीएल कितनी है? 3 मिलियन, 30 लाख रुपया। This company is also a partner in a partner. This company is also a partner in a partnership firm. Is it possible that this company is also a partner in a partnership firm? This company is also a partner in a partnership firm and has purchased 40% capital of firm. The sale of partnership firm is 1 million. So what is the sale of PTCL now? 100% sale of PTCL plus 40%
सेल ऑफ, डन। तो जब पीटीसीएल अपनी सेल पे 1.25% लगाएगी तो 3 मिलियन पे लगाएगी या 3 मिलियन प्लस 1 मिलियन इंटू 40%? टर्नओवर में शामिल है कंपनी का हिस्सा, कौन बोल रहा है? द कंपनीज शेयर ऑफ द सेल received as share of profit from company's share of sale. What is company's share of sale? Company's share of sale received as share from, बार बार बोलें, ये फ्रॉम प्रॉफिट, प्रॉफिट का लफ्ज उसने लिखा हुआ है, असल में इधर सेल ही है। द कंपनीज शेयर ऑफ सेल, अबव अमाउंट सेल ही है ना, अबव अमाउंट, बार बार सेल की बात हो रही थी। कंपनीज शेयर ऑफ सेल रिसीव्ड एज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एन आईओपी। ओके, अच्छा वैसे बिल्डिंग जब बिकती है ना तो बिल्डिंग का गेन लॉस आपको पता है आप डालते हैं अदर इनकम में, अकाउंटिंग की क्लास में। बिल्डिंग का गेन लॉस सेल में नहीं डालते, लेकिन हमारा लॉ मेकर कह रहे हैं अगर आप बिजनेस की बिल्डिंग वगैरह बेच दो ना तो उसकी सेल भी इधर ही डालनी है, उस पर भी 1.25% लगाना है। यानी बिजनेस की बिल्डिंग की कंसिडरेशन भी यहाँ डाल के एक दफ़ा देख लेना। नॉर्मल बिजनेस की सेल भी डालनी है और बिजनेस की बिल्डिंग की सेल भी यहीं डालनी है। डेफिनेशन ऑफ सेल कवर्स, अब नई बात उसने की, डेफिनेशन ऑफ सेल कवर्स receipts from all business activities including receipt from sale of immovable property where such receipt is taxable under business। अगर वो बिजनेस है, अगर वो बिजनेस में है, जाहिर बात है बिल्डिंग अगर बिजनेस की यूज हो रही है तो लिखें बिजनेस की बिल्डिंग की कंसिडरेशन भी सेल में ऐड की जाएगी, फिर 1.25% लगाया जाएगा। बिजनेस की बिल्डिंग की कंसिडरेशन भी बिजनेस की बिल्डिंग की कंसिडरेशन भी बिजनेस की बिल्डिंग की कंसिडरेशन भी सेल में ऐड की जाएगी, फिर 1.25% लगाया जाएगा। फिर 1.25% लगाया जाएगा। अच्छा जी, अब जरा जल्दी जल्दी बता दें सेल में क्या आता है। सेल किसे कहते हैं? फ्रॉम सेल ऑफ ग्रॉस रिसीट फ्रॉम, सॉरी ग्रॉस रिसीट फ्रॉम, ग्रॉस फी जो बच्चों से ली फॉर रेंडरिंग ऑफ, ग्रॉस रिसीट फ्रॉम, ये तीन लाइनें याद करने के बाद एक ही जैसी लाइनें हैं। एक्सेप्ट इनकम फॉलोइंग अंडर, एक्सेप्ट इनकम फॉलोइंग अंडर, एक्सेप्ट इनकम फॉलोइंग अंडर, बाकी ये तीन लफ्ज़ याद करने हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा फिक्रा है, कंपनी का हिस्सा 40% ऑफ सेल रिसीव्ड फ्रॉम एओपी। इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर, हाँ जूते उतारो दोनों अपने, जल्दी करो, जल्दी जूते उतारो अपने दोनों।
हरी आप जूते उतारो दोनों, मारो इसको, मार मार के इसके पांव लाल कर दो आज। कहते हैं सेल जो है वो 100 मिलियन से जो है वो कम है, तो फिर इस पे ये सेक्शन क्यों लग रहा है? क्योंकि इसकी सेल 100 मिलियन से कम है। तो कितने लोग इसकी बातों में आ गए हैं कि बात तो ठीक है इसकी? अब मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, किसी ने आना ही नहीं इसकी बातों में, वरना दिल से आए हुए हैं। ये जो दिल में है वो बताया करें, बातों में आ गए हैं ना इसकी। तो माय डियर मेरे बबलू, ये रेजिडेंट कंपनी है, इसके लिए सेल की लिमिट ही नहीं है। हाँ एओपी नहीं है माय डियर। पीटीसीएल चीख चीख के मैं थक गया हूं। पीटीसीएल इज अ कंपनी। तो ठीक है, अच्छा किया आपने सवाल पूछ लिया, घर में जाके भी किसी के जहन में आना था। कंपनी के लिए तो 100 मिलियन की लिमिट ही नहीं है ना। ओके, थ्रेट्स पे सॉरी ये कहां से आ गया? सवाल निकालने भाई, मैं जो सर बस सजदा हुआ कभी तो ज़मीन से। पेज नंबर 175। गिलानी नहीं होता था आपके परदादे के पोते का बेटा, उसने कंपनी बना ली है गिलानी एंड कंपनी, है सोल प्रोप्राइटरी लेकिन नाम कंपनी रख ली है। माशाल्लाह, ये परेशान करने के लिए उसने कंपनी का लफ्ज़ बोला है। सोल प्रोप्राइटर है, अकेला बिजनेस कर रहा है, तो ये सोल प्रोप्राइटर है। कहाँ है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन 47 से पहले है, बस खत्म, हद होगी यार। रशीद कदे कदे तो रज के बोंगी मारना है, कौन सा पेज नंबर है क्या है नहीं पता ना, कौन सी क्लास चल रही है और कौन सा वो चैप्टर चल रहा है। मेरे नाल ना ब्याह कर। हाँ चल उठ, चल उठ, छेती कर भाई प्लीज, उसको रिस्पेक्ट दें, उसने उठ जाने, फिर ऐसे लोग नहीं मिलते। शायद वो आपको बर्दाश्त कर रहा है। अच्छा जी, गिलानी एंड कंपनी का सोल प्रोप्राइटर इज डीलिंग, शुक्र है एंगेज नहीं है, एंगेज का लफ्ज़ खत्म करा है SI कैप, इज डीलिंग इन वेरियस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द ईयर 2002। GC's taxable income for the year is 6.1 million. Under the provisions of Khalaji ka ordinance made by Khaluji, compute the amount of net income tax payable by the GC and the amount of income tax to be carried forward, if any, for tax year 2002 in each of the following situation. If you do not like this question, you can still solve it. Okay. Rather you have to solve it. Point number 1, ये सेल 100 मिलियन से ज्यादा है कि नहीं? ये सेल 100 मिलियन से ज्यादा है कि नहीं? ऐनक पहनाऊं? ये सेल्स टैक्स डाल के है, हमें तो बिना सेल्स टैक्स चाहिए। बिना का मतलब पता है? बगैर सेल्स टैक्स। हमें तो सेल्स टैक्स के बगैर चाहिए, तो मुझे तो चाहिए एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। मुझे कौन सी सेल्स चाहिए? और दीवाने ने मस्ताने ने मुझे कौन सी दे दी? होल्ड योर ब्यूटीफुल कैलकुलेटर्स प्लीज। 125,000,000 अगर 118 है तो मेरे मुन्ने 100 बताओ कितना है? 118 क्या मतलब? ये 118 कहां से आ गया? सेल्स टैक्स का रेट मैंने आपको बताया था शायद एक दफा, 18% है, तो ये 118 पे पड़ा हुआ है। इस तरह नहीं कहना 100 और 92 भाई, सेल्स टैक्स कोई माइनस टाइप चीज नहीं होती, सेल्स टैक्स ऐड टाइप चीज होती है।
तो ये नहीं कह देना कि इसमें सेल्स टैक्स पड़ा हुआ है तो ये 100 पे है तो 92 बता, इस तरह नहीं करना। असल में फिगर 100 रुपया होती है, उस पर 18% लगता है, तो बिल आपको 118 का बनता है। बहरहाल इसकी रिवीजन इंशाल्लाह सेल्स टैक्स में हमने करनी है काफ़ी, इस कॉन्सेप्ट की कि इंक्लूडिंग से एक्सक्लूडिंग कैसे निकालना है। अभी थोड़ा सा एतमाद कर लें मेरे पे कि सेल्स टैक्स पढ़े बगैर ज़रा एतमाद कर लें, सेल्स टैक्स जमा टाइप चीज़ है। तो अब सेल्स टैक्स अगर इसमें पड़ा हुआ है तो ये फिगर किस पे पड़ी हुई है? मैंने कहा था ये सेक्शन सिर्फ उस बंदे पे लगता है जिसकी सेल 100 मिलियन से ज्यादा, सेल्स टैक्स के बिना। इसने सेल्स टैक्स के बगैर वाली सेल दी या सेल्स टैक्स डाल के दी? निकाल दिया जाए सेल्स टैक्स को, बादशाह सलामत कह रहे हैं। जी बोले 108, कोई ज्यादा बड़ी नहीं होगी फिगर? नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बादशाह सलामत कह रहे हैं अब दूसरी सेल को लाया जाए। 110 मिलियन। आज रानी कहां है? बादशाह सलामत वो सोई हुई हैं। अच्छा, डिवाइडेड बाय 118 ज़रब 100, 932228। पूरी रात तहज्जुद पढ़ती नहीं आज रानी, इस वजह से ना कि अच्छा मेरी गाल ना सुनिया करो, अपनी फिगर सही कराया करो बस, ठीक है फिर सोते रहने रानी को। चलें, क्या गलत आ रही है फिगर? चलें जी, अब सवाल आप बता दें कब सेक्शन 113 लागेगा, कब नहीं लागेगा? सेक्शन 113 अप्लाई एंड सेक्शन 113 नॉट अप्लाई। लिख लें जी, सेक्शन 113 आपा लाई पॉइंट 1 में, और सेक्शन 113 आपा ना लाई। लोरा लाई वो तो इलाका है माय डियर। क्वेटा जाओ कभी। अच्छा जी, नाउ माय डियर, मुझे ये बताएं कि पहले वाले पॉइंट में मैंने क्या सीखा है कि सेक्शन 113 नहीं लगेगा, तो सेक्शन 113 लगेगा तो मैं दोनों तरीके से टैक्स निकालूं या एक तरीके से? दोनों तरीके से। कैसे? टैक्सेबल, अभी जो सुबह के लगे हुए हैं दीवाने थे, टैक्सेबल इनकम का भी टेबल 1 में जाऊं और सेल का भी 1.25% लूं, फिर मैं लेके जा रहा हूँगा वो, और गवर्नमेंट बोलेगी कम से कम, तो पॉइंट 1 में वो करेंगे, लेकिन पॉइंट 2 तो नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर देंगे, चुप करके टेबल 1 पे जाएंगे, टैक्स निकाल के चुप करके निकल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से पहले पॉइंट 1 लगाते हैं जो मजे का है, टैक्स अंडर नॉर्मल तरीके से, और सेल का 1.25%, इन दो तरीके से टैक्स निकालें सिनेरियो 1 में। जाएं ज़रा टेबल 1 में, आज चले ही जाएं टेबल 1 में। कुछ लोगों ने कसम खाई हुई है चैप्टर 4 में ना जाने की, शायद 1 महीने बाद चैप्टर 4 खोल रहे हैं। हाथ खड़ा करें ज़रा जी। हाइब्रिड में 3rd रो, ब्लू शर्ट, एक्सेलेंट। बॉयज में जी, बोलें बोलें यार। 1610 9651। ये पता है आप लोग किसके ऊपर टैक्स निकाल रहे हैं? ये आप 102 मिलियन के ऊपर टैक्स निकलवा रहे हैं मुझे, ऐसे ही है ना? क्योंकि नीचे वाला सवाल तो मैं भी सॉल्व कर नहीं रहा, क्योंकि मैं जी बोलें 45, तो एक बोल लेना 4504। पता नहीं क्या, सलीमुल्ला से कलीमुल्ला, सलीमुल्ला से कलीमुल्ला और गोल। अच्छा 8-9 करने हैं, सरचार्ज लगना है 6.1 मिलियन पे लगना था, सॉरी 6.1 मिलियन पे लगता था। आई रियली अप्रिशिएट, 6.1 मिलियन पे लगना था।
सॉरी 6.1 मिलियन पे लगवाएं, तो टैक्सेबल इनकम पे लगना है ना, टैक्सेबल इनकम पे लगना है, तो लगवाएं 6.1 मिलियन। ये इस पे तो 1.25% लगना है ना माय डियर, तो 6.1 मिलियन पे लगवाएं। तो गलती से इंसान सीखते हैं जिंदगी में। बोले 1610 5,50,000 5 लाख। अच्छा यार ये सारे इधर देखें ना, इधर देखें एक मिनट, ये वो सेल टाइप चीज़ है और खर्चे माइनस करके ये टैक्सेबल इनकम टाइप चीज़ है, ऐसा ही है ना, ये सेल टाइप चीज़ है और ये टैक्सेबल इनकम टाइप चीज़ है। अब मैंने सेल पे कितना लगाने हैं, सेल की चाती मारें 102,118,644 102,118 इंटू 127। वो बंदा 18 लाख रुपए लेके आ रहा था, गवर्नमेंट ने कहा कम से कम 12। एकदम खामोशी सी छा गई हुकूमत में। क्या हुकूमत कहेगी कम से कम, वो ऑलरेडी कितना ला रहा है। अब रेड मार्कर से कंक्लूजन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, पर्दा डाला हुआ था ना हमने। कंक्लूजन, टैक्स पेएबल, या आप लोगों के लिए मैं पेड का लफ्ज़ बोलूं, पता नहीं आप लोग पेएबल से क्या समझती हैं। तो टैक्स पे हुकूमत को कितना पे करना है अब आपने, और कैरी फॉरवर्ड कितना, क्यों नहीं कैरी फॉरवर्ड, बस जितना देना था उतना ही दिया ना, अब इसमें तो वो कोई चक्कर ही नहीं। तो लेके कितना आ रहा था 18 लाख, हुकूमत ने कम से कम बा, 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 इसलिए हुकूमत को बा बा याद आ रहे हैं, हुकूमत ने कहा नहीं मैं बा 18 लाख ले आएगा। ओके गाय, please ask the guy sitting on your right side, okay? What is the response of guy? GUI. अच्छा भाई, अब अगला बताएं क्या करूं। दो तरीके से टैक्स निकालें या नॉर्मल तरीके से। क्या इसकी सेल इस काबिल है कि इस पे 1.25% लगाया जाए। हाँ क्या सेल इस काबिल ही नहीं बन पाए। देखिए एक गाड़ी अगर 75 मिलियन से ऊपर, वो 75 लाख से ऊपर नहीं है ही 60 लाख की, तो उसे कितने की कहेंगे 60 लाख की। लेकिन अगर एक 90 लाख की गाड़ी है उसको 75 लाख पे लाएंगे। सिमिलरली इसकी सेल 100 मिलियन से ऊपर है, सही क्यों देख रहे हैं, इसकी सेल 100 मिलियन से ऊपर है ही नहीं। तो जब सेल 100 मिलियन से ऊपर है ही नहीं तो सेक्शन 113 है ही नहीं, तो है ही नहीं तो पुराना तरीका कायदे आजम वाला कौन सा था, बट टैक्स निकाल लो नॉर्मल टैक्स रिजीम में, थोड़ी सी चीटिंग कर लें, अभी निकाला था 1835000 निकाल के रखा हुआ है 1835000, उसी को यूज कर लें। ये दूसरे का जवाब है, इसको मैं यही कहूंगा जवाब दे दिया हमने, ये दूसरे का जवाब है और ये पहले का जवाब है, और बाकी ऑब्वियसली आप जाने आपके घर वाले जाने कि सन में बैठ के गुजरा या सन डे किताबों के दरमियान में बैठ के गुजरा, ये तो आपके घर वाले जानते हैं। और 2 मिनट पड़े हैं माशाल्लाह अभी तक। अच्छा जी आगे चलें। 40 नोट कर लिया, 40 नो सारे इन्हें पता है 46 का है, इस नो के अंदर कुछ और बात छुपी हुई है। What do you understand by the term turnover? Well, I have never turned over, so I don't understand. That's a nice answer. तो टर्नओवर की डेफिनेशन देके आनी है, तो सेक्शन 113(3), लेकिन ये आज आपने टर्नओवर करते हुए याद करनी है घर में। What
घूम गया। एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 113, यानी कि कोई अपनी तरफ से ना निकाल के दे देना डेफिनेशन, वो ये कह रहा है, कहते हैं सेक्शन 113 वाली देना। लिस्ट द पर्संस, रख लें, हाइब्रिड में किताबें भी रख लें, सब कुछ रख लें, मोबाइल कैलकुलेटर क्लास से भी चले जाएं। हद होगी, हम भी जब बैठे हुए हैं, मैं लैपटॉप खुले हुए हैं, मैं बैठा हूँ, किताबें पैक की जा रही हैं, मैं जा रहा हूँ, ये ना कह दीजिएगा जाएं। आजकल इस तरह के भी बच्चे आ गए हैं, बड़ों को कहते हैं ठीक है। लिस्ट द पर्संस हु आर, आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, लिस्ट द पर्संस हु आर रिक्वायर्ड टू पे मिनिमम टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल, वो लोग बताएं जिन्होंने मिनिमम टैक्स देना है। वेल आई थिंक असलम, अकरम एंड अंजुम, इज इट सो? ये लेके आएंगे, पागल है, हमें डीओजी ने बाइट किया है। रेजिडेंट कंपनी, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन एंड स्पाउस ऑफ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। पागल है, इसको नहीं जमा कराऊं, मैं बाद में खाता हूं। और तीसरे नंबर पे इंडिविजुअल और एओपी जिसकी साल की सेल 100 मिलियन से ज्यादा हो। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी आफ्टर सेशन।